क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर आप वर्कआउट करना कंप्लीटली बंद कर दें? लाइक व्हाट इफ यू नेवर वर्कआउट अगेन? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि व्हाट विल बी द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ नेवर वर्किंग आउट अगेन। सो हे गाइस, दिस इज आकाश, आप देख रहे हैं लीन फिट टीवी। आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या होगा अगर आप वर्कआउट करना कंप्लीटली बंद कर दें। फॉर एग्जाम्पल, हम 6 मंथ से घर पे हैं, हम काफ़ी लोग 6 मंथ से घर पे हैं ड्यू टू कोरोना एंड हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल चेंजेस। सो एक्सरसाइज स्टॉपिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसका एक टेक्निकल टर्म है, उसे कहते हैं हम डी ट्रेनिंग। और जैसे ही ये डी ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू होती है तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे पहले है आपका ब्लड वेसल। इन फैक्ट, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी डन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट फ्रॉम यूएस, हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो हमारी बॉडी की एक्टिविटी लेवल को 2 वीक्स के अंदर ही अडेप्ट कर लेता है। और उसका इफेक्ट ऐसा है कि विद इन अ मंथ ऑफ स्टॉपिंग एक्सरसाइज जो ब्लड प्रेशर है वो वापस से वहीं चला जाता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। So it is like if you don't work out for a month, your blood pressure goes down to that position where you have started the workout. Now I can see a lot of people getting demotivated on this point, like what is the point of working out if you take a month off, the blood pressure shoots right back up. On this point, I would like to argue, what is the use of showering daily, brushing your teeth daily, as we have to repeat it every day. Now let's see what happens next. Obvious है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होता है so it will be effect on our VO2 max. VO2 max is like the measurement of maximum amount of oxygen you could utilize during an intense exercise. In short, हमारा एरोबिक लेवल पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सिंपल टर्म्स, अगर आप एक लॉन्ग वेकेशन के बाद वापस जिम ज्वाइन किए और आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, आपका हार्ट रेट तो बढ़ेगा ही, और इवन दो उसके साथ आप जो पहले वर्कआउट इजीली करते थे वो भी काफी डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 6 मंथ्स रेगुलर जिम जा रहा हूँ, सो आई कैन डू अ पुशअप्स ऑफ 25, 30, 35 एंड इफ आई टेक एन वेकेशन, जैसे कि 2 वीक्स का वेकेशन, उसके बाद मुझसे 15 भी नहीं जाएगा। सो दिस इज हाउ VO2 मैक्स इफेक्ट। स्टडीज ये भी बताती है कि 12 दिन के ऑफ के बाद VO2 मैक्स लेवल 7 to 10% डाउन होगा, और ये सबसे कम एस्टिमेशन है। कुछ स्टडीज ये भी बताती है कि 2 वीक्स ऑफ VO2 मैक्स 20% डाउन हो सकता है, एंड ट्रस्ट मी, आपको 7% डाउन भी काफी लगेगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज बंद करने पे हम काफी हद तक माइटोकॉन्ड्रिया लूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक फैक्ट्री विद इन योर मसल सेल्स विच कन्वर्ट्स ऑक्सीजन इनटू एनर्जी। दूसरी स्टडीज ये भी पता चला है कि 2 वीक्स की इनएक्टिविटी से उतना मसल माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज हुआ है जितना 6 वीक्स के एंड्योरेंस ट्रेनिंग से गेन हुआ था। So it is like a 6 weeks of working out and 2 weeks of off. We just lost our mitochondria. And the next thing which affect is your blood sugar. और हम सभी जानते हैं कि शुगर स्पाइक इन द ब्लड सिर्फ हेल्थ ही खराब नहीं करती, but it also triggers your insulin and fat storage. और जब एक्सरसाइज बंद होता है तो बॉडी को कंटिन्यूस फ्यूल मिलता रहता है। It seems like continuously filling a car that is sitting in the parking lot. We hit at a point which is spillover. अनलाइक कार, बॉडी का एक्स्ट्रा फ्यूल बाहर नहीं गिरेगा, वो बॉडी के अंदर ही स्टोर रहेगा फैट्स के फॉर्म। सो द मसल ग्लाइकोजन एंड द लिवर टैंक इज फुल ड्यू टू इनएक्टिविटी। बॉडी स्टार्ट्स गेनिंग फैट। टू मेक द मैटर वर्स, सिर्फ 1 वीक के इनएक्टिव लाइफस्टाइल में हमारा मसल्स माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी जो हमारे मसल सेल्स में है स्लो हो जाएगा और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा, विच लीड्स लूजिंग मसल मास एंड गेनिंग फैट। So this is like a double-edged sword. Not only we are losing our muscle mass, we are gaining fat due to the insulin rise every meal we eat. And the last major effect is with your psychology, not your physiology. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है which is known as endorphins hormone. After we stop exercising, we feel sad and grumpy. It's like bad-tempered, irritated, क्योंकि जो बूस्ट मिलता है, हैप्पी मूड, जो वर्कआउट के बाद जो होता है एंडोर्फिन्स रिलीज होने से, वो नहीं मिलता। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ नॉट ट्रेनिंग। एंजाइटी और स्ट्रेस बोथ कैन गो अप जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, विच लीड्स टू डिप्रेशन, नींद ना मिलना एंड वेट गेन। जब एक्सरसाइज बंद होता है तब बॉडी भूल जाती है कि हमें स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। इससे भी बुरा ये इफेक्ट है कि जो हमारा मोटिवेशन है कि वर्कआउट जाके हम जिम करें, वेट लिफ्ट करें, वो भी पूरा डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल,
डेली जिम जाने से ना ही हम एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन एंड हैबिट्स में ऐड करते हैं, लेकिन हम हमारी बॉडी को एक नेक्स्ट डे को वापस आने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ अ मोमेंटम। और ठीक वैसे ही अगर आप एक महीना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप एक बैकवर्ड मोमेंटम की तरफ चले जाते हो। लाइक आज नहीं जाना, कल नहीं जाना, फिर वो एक महीना हो जाता है। महीना लीड्स टू 2 month, 3 month, 4 month and 6 month. Especially when you know a fact, it's gonna be painful because of all physiological effects जो पहले बताया, like blood pressure, enough of oxygen, मसल गेटिंग वीकर, सब मिला के आपका जिम नहीं जाने का डिज़ायर इंक्रीज करते हैं। और ये जो जिम का मोमेंटम है वो मैं हमेशा चाहूँगा कि वो मेरी तरफ ही रहे, बिकॉज एक बार ये जो मोमेंटम अपोजिट में स्विंग हो जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन दैट मोमेंटम बैक। एक ही सोल्यूशन है, नो लॉन्गर आप जितने दिन से भी घर पे बैठे हो, लाइक जैसे कि लॉकडाउन हो गया है तो ऑलमोस्ट 6 month, कोई 7 month, कोई 5 month से घर पे बैठे हैं, तो जो मोमेंटम है वो कम्प्लीटली स्विंग हो चुका होगा। इंडिया में काफ़ी सारे जिम्स चालू हो चुके हैं, सो एज सुन एज पॉसिबल आप जिम जाए, वर्कआउट करें। वो एक ज़ीरो से स्टार्ट होगा। जो आप 6 months पहले वर्कआउट करते थे, जैसे 300 pounds ऑफ डेडलिफ्ट, वो नहीं होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम वर्कआउट करना छोड़ें। हमें वापस से हमें वो एनर्जी, स्ट्रेंथ, जो मसल मास, जो मसल पावर है, फिर से गेन करना होगा। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि वाई वी डोंट नीड टू स्टॉप आवर एक्सरसाइज। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हो कि एक्सरसाइज क्यों बंद नहीं करनी चाहिए। सो इफ़ यू आर इन अ कंप्लीट लॉकडाउन, एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग। वॉकिंग के काफ़ी एक बेनिफिट्स होते हैं। आप होम वर्कआउट चालू करते हैं, और जहाँ पे जिम चालू हो चुका है तो वहाँ पे प्लीज़ आप जाके एडमिशन लीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन। और बस आज के लिए इतना ही। दैट्स इट गाइज। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए कीप लिफ्टिंग, बी हेल्दी।